पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मेरा नाम डॉक्टर जावेद हयात ख़ान है। मैं एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी की हैसियत से पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। एस्मा के बारे में आज हम थोड़ी सी और बात करना चाहते हैं। बहुत सी मिथ्स हैं हमारे यहाँ एस्मा के बारे में जो फैक्ट्स नहीं हैं, और आवाम में ख़ास तौर पे जो हमारा यंग तबका है उनमें एक मिथ्स हैं, एक अफसाना। पहली मिथ क्या है कि जो एस्थमेटिक्स हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। हमारे बहुत से एथलीट, ओलंपिक एथलीट्स, हमारे क्रिकेटर्स जिनमें इयन बोथन का नाम भी शामिल है, उन सबको एस्मा था, मगर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट किया और एस्मा की वजह से कोई उन्हें रुकावट नहीं आई। तो ये मिस बिल्कुल गलत है कि एस्मा के जो दमा के लोग हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी मिस कि अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जब बच्चों में एस्मा होता है तो जब आप बड़े होंगे तो आउट ग्रो कर जाएंगे, उनका एस्मा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एस्मा की शिद्दत में कमी आ सकती है, एस्मा की फ्रीक्वेंसी में कमी आ सकती है, मगर बड़ी हद तक एहतमाल होता है कि उनका एस्मा मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि लेटर ऑन बास को उन्हें एस्मा वापस आ सकता है। हाँ, 25% के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनका एस्मा ख़त्म हो जाता है। तीसरा जो हमें अक्सर कहा जाता है कि आपको दमा उसी वक्त होता है जब आपकी सांस फूल रही। ये भी गलत है। सामीन, एस्मा की जो सिम्पटम्स हैं, जो अलामात हैं, उनमें खांसी शामिल है, सांस का फूलना और आपकी छाती से आवाज़ें आना, विस्लिंग साउंड्स, ये मेन सिम्पटम्स एस्मा के होते हैं। कुछ और बातें भी की जाती हैं एस्मा के इलाज के बारे में। कुछ मिथ्स हैं कि एस्मा की जो दवाएं हैं जिनमें इनहेलर भी शामिल है, जिसे पंप भी कहा जाता है, इससे आदत सी बन जाती है। ये भी गलत है। इनकी उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपका दमा कंट्रोल में ना हो, और कतई तौर पे ये नहीं है कि ये हैबिट फॉर्मिंग है। जिस तरह आपको ब्लड प्रेशर का इलाज करना पड़ता है, जिस तरह आपको डायबिटीज़ का इलाज करना पड़ता है, दवा इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसी तरह एस्मा का इलाज करना, दवा इस्तेमाल करनी पड़ती है, मगर ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। एक और बात कि जो स्टीरॉइड्स हैं, जो कि इसका मेन जो ट्रीटमेंट है एस्मा की, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, और ये डेंजरस होते हैं। ये भी नहीं है। जो इनहेल्ड स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्टीरॉइड्स नहीं हैं जो एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं अपना मसल बढ़ाने के लिए। ये कतई तौर पे वो स्टीरॉइड्स नहीं हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। तीसरी बात कि लोग ये समझते हैं कि जो नेबुलाइज़र हैं, जो महलूल आप इस्तेमाल किया जाता है, वो शायद कहीं बेहतर है इनहेलर से। ये बात भी नहीं है। जो आप नेबुलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जब आप महलूल इस्तेमाल करते हैं जो भाप के ज़रिए, उसमें दरअसल जो दवा होती है उसकी डोज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे महसूस होता है जैसे वो इससे बेहतर है। अगर सही तरीके से इनहेलर इस्तेमाल किया जाए, पम्प्स के ज़रिए, स्पेसर के ज़रिए, तो उसका भी उतनी ही इफ़ेक्टिवनेस है जैसा कि आप नेबुलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बात जो कही जाती है कि एस्मा का इलाज उसी वक्त करना चाहिए जब आपके सिम्पटम्स हों। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक मिथ्स है, इसलिए कि एस्मा में दमे के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर एक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, जिसे लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो अगर उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल न किया जाए, उसका इलाज न किया जाए, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि एस्मा का इलाज उसी वक्त करना चाहिए जब सिम्पटम्स हों। सिम्पटम्स कभी कभार होते हैं,
جو ٹریگرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سمٹمز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو اگر ایسما آپ کا ڈائگنوز ہوا ہے تو اس کا مکمل اور آپ اس کا علاج کریں اور اس کو ریگولرلی اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک اکثر بات کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے جو ڈفرینٹ قسم کی ڈائٹس ہیں، ڈائٹری سپلیمنٹس ہیں، اس سے ایسما بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں بھی کسی حد تک صداقت نہیں ہے. سپلیمنٹری ڈائٹری آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کہ تاکہ آپ کا ایسما ورس نہ ہو. کچھ لوگ الرجک ہوتے ہیں مختلف چیزوں سے، اگر وہ اوائڈ کریں گے تو انہیں ایسما کی تکلیف نہیں ہوگی، مگر یہ اس کا علاج نہیں ہے. اس خواتین و حضرات ان باتوں کا خیال رکھیے. ایسما کے بارے میں جو مٹس ہیں ان کو آپ کو بڑے غور سے دیکھنا ہے. ایسما ایک ایسی بیماری ہے جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کی بر وقت تشخیص ضروری ہے اور آپ کے ڈاکٹر اور آپ کے درمیان ایک قسم کی پارٹنرشپ جو تعاون سے آپ اس کا مکمل طور پہ اس کا آپ کنٹرول سکتے. خاص طور پہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا ایسما ڈائگنوز کیا جائے. اگر وقت پہ ڈائگنوز نہیں کرتے تو ان کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل افیکٹ ہوتا ہے، ان کی جو پھیپھڑوں کی گروتھ ہے وہ افیکٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ یہ ایک اور اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو پیرنٹس اسموکنگ کرتے ہیں، جو سگریٹس پیتے ہیں، جو تمباکو نوشی کرتے ہیں، اگر وہ تمباکو نوشی کرتے ہیں جب بچہ بہت چھوٹا ہے یا ابھی پیدا نہیں ہوا، تو اس بچے کے پھیپھڑے پراپر گرو نہیں کریں گے اور اس کو ایسما ہو سکتا ہے. اور بعد میں اگر انہیں ایسما ہے، اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو ان کا ایسما اس سے ورس ہو سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے. سامعین، آج ایسما مٹس کے بارے میں ہم نے مختصر سی بات کی. بہت شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.